नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको आपके प्यारे YouTube चैनल सहयोग पॉइंट में। आज के इस क्लास में हम क्लास 10 का जो रसायन विज्ञान है उसका आज हम बेसिक क्लास देखेंगे। इस बेसिक क्लास में आपको कक्षा 10 का जो रसायन विज्ञान है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जीरो से स्टार्ट किया जाएगा और आपको हाई लेवल तक ले जाया जाएगा, ठीक है, जिससे आपको चैप्टर समझने में बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चों का कमेंट यही रहता है कि PDF का नोट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम आपको बता दें कि PDF का नोट्स आपको मिलेगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इस PDF का नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सहयोग पॉइंट स्टडी, ठीक है। इस नाम का ग्रुप है हमारा टेलीग्राम, इस पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही जीरो से। तो यहाँ पर है हमारा रसायन विज्ञान। क्या है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के जो पिता हैं, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो एंटोनो लेवोइज़ियर हैं। क्या है? और एंटोनी लेवोइज़ियर हैं हमारे रसायन विज्ञान के जनक। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रसायन विज्ञान। अब हम किसके बारे में जान लेते हैं? रसायन विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान जिसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यानी जिसके अंदर में हम पदार्थ कहने का मतलब हुआ कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जो स्थान घेरता है और जिसका कोई भार होता है और जिसे हम अपने पांचों इंद्रियों से नाक, मुंह, आँख, कान, त्वचा से महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। के संगठन, क्या संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब हम रसायन विज्ञान का, इस रसायन विज्ञान का शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इसका शाब्दिक अर्थ। रसायन विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा रस और दूसरा है आयन, ठीक है। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है क्या? हमारा रसायन विज्ञान, जिसका जो अर्थ होता है वो रसों यानी कि द्रवों का अध्ययन होता है। तो आई होप कि आपको रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको बेसिक क्लास में जानना है वो जानना है पदार्थ के बारे में। तो देखिए, पदार्थ के बारे में जान लेते हैं। पदार्थ यानी कि मैटर, इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है। हमने पीछे बताया था कि पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जो होता है जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान यानी कि भार होता है और जिसे हम पांचों इंद्रियों नाक, मुंह, आँख, कान, त्वचा से क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट में लिखा है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन सी? तो पहला हो गया हमारा ठोस, दूसरा हो गया द्रव
और तीसरा हो गया गैस। ठोस कहने का मतलब हुआ पत्थर जो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं ठोस, और द्रव यानी कि जो लिक्विड होता है, पानी होता है, द्रव अवस्था में होता है, उसे द्रव कहते हैं। और गैस जो कि हवा की तरह होता है, क्या होता है, हवा की तरह। तो आई होप कि आपको पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं वह आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। अब हम शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार देख लेते हैं। तो पदार्थ जो है उसके दो प्रकार होते हैं, पहला शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी हमारे दो होते हैं, पहला तत्व होता है और दूसरा यौगिक होता है। तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व उसे कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और तत्व हमारे तीन होते हैं, पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु, ठीक है। और शुद्ध पदार्थ का दूसरा जो प्रकार होता है वो यौगिक होता है। और यौगिक भी हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है सहसंयोजक यौगिक और दूसरा होता है आयनिक। अब अशुद्ध पदार्थ के बारे में समझ लेते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ का कोई प्रकार नहीं होता है, ये होता है मिश्रण। और मिश्रण दो तरह के होते हैं, पहला समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। अगर आप समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो जैसे पानी में हमने नमक मिला दिया और वो अच्छे तरीके से मिल गया, तो वो हो गया समांगी मिश्रण। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, उसे कहते हैं जो किसी भी द्रव के साथ, जैसे द्रव में पानी में हमने बालू मिलाया वो नहीं घुला, तो वो हमारा हो गया विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो अब हम नीचे देख लेते हैं क्या हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है तत्व के बारे में, यानी कि एलिमेंट। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि तत्व उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल और केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं। पीछे भी हमने आपको क्लियर कर दिया था। तत्व में परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा तत्व की परमाणु संख्या। अगर आपको ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र होता है तत्व की परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। तो आई होप कि आपको तत्व किसे कहते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यौगिक। क्या है, यौगिक है, ठीक है। देखिए यौगिक यानी कि कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया, यानी कि जो दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, वस्तु होता है, कोई भी पदार्थ जब एक निश्चित भार के अनुपात में रासायनिक क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, निर्माण करते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार बना जो नया पदार्थ है उसे यौगिक कहते हैं। तो आई होप कि आपको यौगिक किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मिश्रण। ठीक है, तो देखिए मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थ का संयोग होता है जो रासायनिक रूप से नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने दो पदार्थ बताया था, नमक और पानी। ये दो पदार्थ हो गए, एक लिक्विड हो गया और एक नमक हो गया। इन दोनों को मिलाए, ठीक है, संयोग होता है। ठीक है, जो रासायनिक रूप से नहीं किया जा सकता। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको मिश्रण किसे कहते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब हम इस वीडियो का जो बेसिक क्लास वीडियो है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। देखिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कुछ तत्वों के संकेत और परमाणु संख्या। अगर आपको रसायन विज्ञान में महारत हासिल करना है तो आपको परमाणु संख्या, संकेत और तत्व आपको याद रखना है। ज़्यादा नहीं, आपको 30 याद रखना है, जिससे आपको क्लास 10th में काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए इधर है तत्व, दूसरा है संकेत और तीसरा है परमाणु संख्या। पहले में हमारा जो तत्व आता है वो होता है हाइड्रोजन, जिसका संकेत होता है H और परमाणु संख्या होता है 1। दूसरा है हमारा हीलियम, जिसका संकेत होता है He और परमाणु संख्या होता है 2। तीसरा है लिथियम, जिसका संकेत होता है Li और परमाणु संख्या क्या होता है 3 होता है। और चौथा है हमारा बेरिलियम, जिसका जो संकेत होता है वो होता है Be और परमाणु संख्या होता है 4। और पांचवा है हमारा तत्व बोरॉन, जिसका संकेत होता है B और परमाणु संख्या होता है 5। छठा जो तत्व है वो हमारा है कार्बन और इसका संकेत होता है C और परमाणु संख्या होता है 6। ठीक है, सातवां जो हमारा तत्व है वो है नाइट्रोजन, जिसका जो संकेत होता है वो होता है N और परमाणु संख्या होता है 7। आठवां जो हमारा तत्व है वो है ऑक्सीजन और जिसका संकेत होता है O और परमाणु संख्या होता है 8। नौवां जो हमारा तत्व है वो है फ्लोरीन, जिसका संकेत है F और परमाणु संख्या है 9। 10वां जो हमारा तत्व है वो है नियोन, जिसका संकेत है Ne और परमाणु संख्या है 10। 11वां जो तत्व है वो है सोडियम और जो संकेत है इसका वो है Na और परमाणु संख्या है 11। 12वां जो तत्व है वो है मैग्नीशियम और इसका संकेत होता है Mg और परमाणु संख्या होता है 12। 13वां जो हमारा तत्व है वो है एल्युमिनियम, जिसका संकेत होता है Al और परमाणु संख्या होता है 13। 14वां हमारा तत्व है सिलिकॉन, जिसका संकेत होता है Si और परमाणु संख्या होता है 14। 15वां जो हमारा तत्व है वो है फास्फोरस, जिसका संकेत होता है P और परमाणु संख्या होता है 15। 16वां जो हमारा तत्व होता है
वो होता है सल्फर, जिसका संकेत होता है S और परमाणु संख्या होता है 16। 17वां जो हमारा तत्व है वो है क्लोरीन, और जिसका संकेत होता है Cl और परमाणु संख्या होता है 17। 18वां हमारा तत्व है आर्गन, जिसका परमाणु संकेत होता है वो होता है Ar और परमाणु संख्या होता है 18। 19वां हमारा तत्व है पोटेशियम, जिसका संकेत होता है K और परमाणु संख्या होता है 19। 20वां हमारा तत्व है कैल्शियम, जिसका संकेत होता है Ca और परमाणु संख्या होता है 20। 21वां जो हमारा तत्व होता है वो होता है एस्केडियम, जिसका संकेत होता है Sc और परमाणु संख्या होता है 21। 22वां हमारा तत्व है टाइटेनियम, जिसका संकेत होता है Tl और परमाणु संख्या होता है 22। 23वां हमारा जो तत्व है वो है वनाडियम, और जिसका संकेत होता है V और इसका परमाणु संख्या होता है 23। 24वां हमारा तत्व है क्रोमियम, जिसका संकेत होता है Cr और परमाणु संख्या होता है 24। 24वां हमारा तत्व है क्रोमियम, जिसका संकेत होता है Cr और परमाणु संख्या होता है 24। और 25वां जो हमारा तत्व होता है वो होता है मैग्नीज, जिसका जो संकेत होता है वो होता है Mn और परमाणु संख्या होता है 25। 26वां हमारा तत्व होता है वो होता है आयरन, और संकेत इसका होता है Fe और परमाणु संख्या होता है 26। 27वां हमारा तत्व होता है कोबाल्ट, और इसका संकेत होता है Co और परमाणु संख्या होता है 27। 28वां हमारा तत्व है निकेल, जिसका संकेत होता है Na और परमाणु संख्या होता है 28। 29वां हमारा जो तत्व है वो होता है कॉपर, यानी कि जिसे तांबा भी कहते हैं, जिसका संकेत होता है Cu और इसका परमाणु संख्या होता है 29। और 30वां हमारा तत्व है जिंक, यानी कि जस्ता, और इसका संकेत होता है Zn और परमाणु संख्या होता है 30। तो इतने आपको याद रखने हैं। 30 जो आपको तत्व हैं उनके संकेत और परमाणु संख्या क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब आप रासायनिक समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में MCQ पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं। देखिए, पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कुल तत्व कितने होते हैं, तो 118 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो हाइड्रोजन होता है। प्राकृतिक तत्व कितने होते हैं, 98। धातुओं की संख्या कितनी होती है, 93। अधातुओं की संख्या कितनी होती है, 18। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, तो 7 होता है। ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सर्वाधिक उपलब्ध तत्व कौन सा होता है, तो एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, ऑस्मियम। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है
सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? तो लिथियम होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द्रव अवस्था में धातु कौन सा होता है? तो पारा और मरकरी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द्रव अवस्था में अधातु कौन से होते हैं? तो ब्रोमीन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है विद्युत का अच्छा सुचालक कौन सा है? तो Ag, Cu और Al। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि विद्युत का सुचालक धातु है कौन सा? तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कौन से तत्व से होता है? तो Ca से होता है, यानी कि कैल्शियम से। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सीरियम हमारा है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो हमारा फ्लोरीन है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है क्वेश्चन है वह है कि निष्क्रिय अक्रिय नोबेल गैस के नाम लिखें। इन तीनों का मतलब निष्क्रिय अक्रिय नोबेल का मतलब एक ही हुआ। या तो आप बोल सकते हैं निष्क्रिय गैस, या तो अक्रिय गैस, या तो नोबेल गैस। ठीक है। का नाम लिखें। तो आंसर लिखा है हीलियम, यानी कि जिसे He कहते हैं, जिसका संकेत He होता है। और दूसरा होता है नियॉन, यानी कि Ne। और तीसरा होता है आर्गन, जिसका जो संकेत होता है वो Ar होता है। और चौथा होता है क्रिप्टॉन, जिसका संकेत होता है Kr। और पांचवा होता है जेनॉन, जिसका संकेत होता है Ye। और छठा जो होता है हमारा अक्रिय नोबेल गैस या निष्क्रिय गैस, वो होता है रेडॉन, जिसका संकेत होता है Rn। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है। ये जो है क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस तरह से याद कीजिएगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस तत्व को चाकू से काटा जा सकता है? तो आंसर में लिखेंगे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन क्या है? तो आंसर में लिखेंगे कि कार्बन एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन में मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं? कार्बन के मुख्यतः कितने अपरूप होते हैं यह हमें बताना है। अपरूप कहने का मतलब कि कार्बन का कितना रूप होता है। ठीक है। तो दो रूप होता है, पहला हीरा होता है और दूसरा ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? तो आप लोग सब जानते होंगे कि प्रकृति में जो सबसे कठोर पदार्थ है, वस्तु है, वो हमारा हीरा है। ठीक है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.4। और इसमें कुछ और बिंदु आपको याद रखने हैं जो कि MCQ में ही पूछे जाएंगे। पहला है हीरा विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा पॉइंट है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है। तीसरा पॉइंट है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि ग्रेफाइट से विद्युत को, मतलब कि यहाँ पर ग्रेफाइट है, क्या है? ग्रेफाइट है। अगर हम यहाँ पर विद्युत है तो ये विद्युत इस तरफ से इस तरफ जा सकता है। तो वही कह रहे हैं कि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है
ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? अधातु होते हुए भी क्या होता है? चमकदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है आयोडीन यानी कि जो कपूर होता है वो अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस क्लास का। ठीक है, बेसिक क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से क्या कर लेना है? तैयार कर लेना है। क्वेश्चन है कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है? तो यहाँ पर आंसर लिखा है, पहला में लिथियम, दूसरा में पोटेशियम और तीसरा में है सोडियम और चौथा में हमारा है कैल्शियम और पांचवा में है हमारा है मैग्नीशियम। ये जो आप देख रहे हैं गलती से यहाँ पर लिखा गया था मैग्नीशियम। और छठा है एल्यूमिनियम, क्या है? एल्यूमिनियम। और सातवां है जिंक और आठवां है आयरन। नीचे और भी है, 16 टोटल है। नौवां है हमारा एसएन यानी कि टिन और 10वां है पीबी यानी कि लेड और 11वां है एच यानी कि हाइड्रोजन, 12वां है सीयू यानी कि कॉपर, 13वां है मरकरी यानी कि एचजी, ये इसका संकेत है। ठीक है, और 14वां है एजी यानी कि चांदी और 15वां है एयू यानी कि सोना और 16वां है पीटी यानी कि प्लेटिनम। ठीक है, और इसमें आपको जो नोट में याद रखना है वो आपको याद रखना है ये बिंदु। ठीक है, तभी आप इसे समझ पाएंगे। लिखा है H से नीचे वाला सभी तत्व जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। यहाँ जो H आप देख रहे हैं, कहाँ गया H? देखिए यहाँ पर ये जो आप H देख रहे हैं, इसके जो नीचे वाले तत्व हैं, ये जो इतने तत्व हैं, वो वायु और जल के साथ क्या नहीं कर सकते? अभिक्रिया नहीं कर सकते। कौन कौन से? तो कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना और प्लेटिनम। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बिंदु में लिखा है कि ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो तत्व है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो तत्व ऐसे करके लिखा गया है, इसमें जो ऊपर वाला तत्व है यानी जो टॉप में है वो नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होता है। यह भी आपको बात याद रखनी है। और इसमें एग्जाम्पल में भी लिख दिए हैं हमने कि 1, 2 से अधिक सक्रिय है, तो यहाँ से भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बिंदु में लिखा है कि ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, ये जो तत्व देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला तत्व है वो नीचे वाले को कहेगा अरे भाई हट यहाँ से, मैं यहाँ पर बैठूँगा, लेकिन नीचे वाला जो है ऊपर वाले को नहीं कह सकता। ठीक है, यह आपको याद रखना है। और इसमें लिखा है एग्जाम्पल में कि 1 3 को हटा सकता है लेकिन 3 1 को नहीं हटा सकता है। यह भी आपको याद रखना है, हमने बताया था। ठीक है, और नेक्स्ट बिंदु में लिखा है कि मैग्नीशियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। यह भी आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम सक्रिय तत्व है। पहला हमारा है सोडियम। तो देखिए सोडियम कहाँ पर है, तो सोडियम हमारा यहाँ पर है तीसरे नंबर पर। क्या है, तीसरे नंबर पे हमारा सोडियम है जो कि ज़्यादा सक्रिय है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है जिंक। क्या है, जिंक है। तो जिंक हमारा कहाँ है, जिंक हमारा ये 7वें नंबर पर हो गया। ठीक है, जिंक हमारा 7वें नंबर पर हो गया। और हमारा जो 8वां है, जो सी नंबर है, सी नंबर वो है टीन। टीन हमारा यहाँ पर ये रहा 9वें नंबर पर, हमारा यहाँ पर टीन रहा। ठीक है, और डी में देख लेते हैं क्या है। डी में है प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। प्लेटिनम हमारा यानी कि पीटी 16वें नंबर पर है। 16वें नंबर पर है हमारा पीटी यानी प्लेटिनम। और क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम सक्रिय है। तो जाहिर सी बात है प्लेटिनम नहीं है, पोटेशियम है। माफ़ करना दोस्तों, सॉरी, पोटेशियम यहाँ पर है। कहाँ है, पोटेशियम हमारा ये रहा दूसरे नंबर पर पोटेशियम है। ठीक है, तो इसमें सबसे कम सक्रिय कौन सा हुआ, जो हमारे 9वें नंबर पर था वो हमारा सबसे कम सक्रिय था। तो 9वें नंबर पर कौन सा था, तो 9वें नंबर पर हमारा एसएन यानी कि टीन था। तो यह हमारा सबसे कम सक्रिय तत्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको अगर वो पूरा याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है। यानी कि इसमें जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऊपर वाला सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो देखते हैं कॉपर कितने नंबर पर आता है। तो देखिए Cu यानी कि कॉपर हमारा 12वें नंबर पर आता है, जो कि लगता है सबसे कम सक्रिय होगा। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है बी यानी कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देख लेते हैं कहाँ पर है। तो एल्यूमिनियम यानी कि Al कहाँ पर है, ये रहा एल्यूमिनियम हमारा। एल्यूमिनियम हमारे 6ठे नंबर पर है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या था, सी ऑप्शन लेड, और डी है आयरन। तो लेड आयरन को देख लेते हैं कहाँ है। लेड हमारा यहाँ पर है, लेड हमारा यहाँ पर है। और आयरन हमारा कहाँ है, आयरन हमारा ये 8 नंबर पर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम जो था वो सबसे टॉप पर है, तो इसलिए एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, और ये जो तीसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन है उसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट में हमें देना है। देखते हैं आपको समझ में आया है कि नहीं। क्वेश्चन था क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसका आपको जवाब देना है। और दूसरा देना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये दोनों क्वेश्चन का आपको कमेंट में क्या करना है, जवाब देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबा का टैंक
बनाया जाता है, जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है, क्यों? कह रहा है कि तांबा का टैंक यानी कि जो पानी रखने वाला टैंक होता है वो तांबा का बनाया जाता है, लेकिन लोहे का क्यों नहीं बनाया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर होगा कि लोहा जो है, लोहा जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि जो तांबा होता है वो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया जो है नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है, जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। इतना आपको क्या करना है, आंसर लिख देना है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट जो है नोट में लिखा है उसे हम देख लेते हैं। ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। देखिए नोट में, रसायन विज्ञान में, रसायन शास्त्र में एक को हम क्या बोलते हैं, मोनो कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनो। तो जैसे कि यहाँ पर CO2 लिखा है, तो इसे हम कार्बन 2 लग गया तो इसके लास्ट में हम कार्बन मोनोऑक्साइड लगा देंगे, कार्बन लिख देंगे, C से कार्बन हो गया हमारा, ठीक है। और O2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। और दो को हम रसायन शास्त्र में डाई बोलते हैं। डाई क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। तो देखिए CO2 हो गया, तो C को तो हम कार्बन बोलेंगे, ठीक है, और O2 को हम डाई बोलेंगे, तो कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तीसरे यानी कि 3 को हम रसायन शास्त्र में ट्राई बोलते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए S तो हो गया हमारा सल्फर, और 3 जो हो गया हमारा ट्राई हो गया, और लास्ट में हम लगा देंगे ऑक्साइड, तो हो गया सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है। पहले S लगा देना है आपको, यानी कि सल्फर, और उसके बाद 3 को हम इंग्लिश मतलब कि रसायन शास्त्र में क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं, तो ट्राई हो गया, और यहाँ पर ऑक्साइड, O को ऑक्साइड लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 को क्या बोलते हैं, तो 4 को टेट्रा बोलते हैं, जिसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए Cl4, यहाँ पर Cl को क्लोरीन बोल देंगे, यानी कि कार्बन हो गया, और टेट्रा क्लोराइड, Cl को C हो गया कार्बन, और Cl कार्बन टेट्रा ऑक्साइड, कार्बन टेट्रा ऑक्साइड हमारा हो गया, ठीक है। 5वां हो गया हमारा पेंटा। 5 को हम क्या कहते हैं रसायन शास्त्र में, पेंटा कहते हैं। तो देखिए PCl5 लिखा है, तो P हमारा फास्फोरस हो गया। 5 को हम पहले लगा देंगे सेकेंड में पेंटा, और लास्ट में हम Cl है तो Cl लगा देंगे क्लोराइड, तो हो गया हमारा फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। उसी प्रकार से 6 को यहाँ पर हेक्सा बोला जाता है, और 7 को हेप्टा बोला जाता है। इसे भी आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, मतलब कि किसी के साथ O2 जैसे कि ये लगा है तो उसे हम होल ट्वाइस बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा तो उसे होल ट्वाइस बोलेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में बंद रहेगा तो उसे होल ट्वाइस बोलेंगे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके ऐसे रहेगा तो उसे हम होल ट्वाइस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए CaOH2 है, तो इसे हम CaOH के होल ट्वाइस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है होल ट्वाइस, होल थ्राइस, जिसमें होल करके यहाँ पर 3 लिखा रहे तो उसे हम होल थ्राइस बोलेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है Al यानी कि OH3, जिसे हम AlOH का होल थ्राइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, AlOH का होल थ्राइस। और लास्ट में है जब यहाँ पर होल थ्राइस रहेगा
यहाँ पर होल करके यहाँ पर कुछ भी रहेगा और यहाँ पर 4 रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, होल 4 बोलेंगे, होल 4 बोलेंगे। ठीक है, तो इतना आपको बेसिक क्लास में जानना था। अगर आप इसके बाद नेक्स्ट आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं होगा। और जो हमने संकेत, परमाणु संख्या और तत्व याद करने के लिए कहा था वो भी पूरा याद कर लेना है। और इस जो नोट है, नोट में लिखा है उसे भी पूरा याद कर लेना है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पहले चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, तो उसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा उसे आप कमेंट में हमें बताइएगा। क्या इसमें कमियां थी वो भी बताइएगा, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का वीडियो लेकर आएंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना भाई बहन या दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 87 97 46 38 और 73। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, फ़ोटो खींचकर या टाइप कर भेज दीजिए।